नमस्कार, मैं हूं अनुपम। नोएडा के श्रीकांत त्यागी केस की तरह वाराणसी की भी एक हाउसिंग सोसाइटी में एक अवैध निर्माण के खिलाफ वहां की महिलाओं ने हल्ला बोला है। इसका असर यह हुआ कि बीजेपी नेता पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। दरअसल आरोपों के घेरे में आए भारतीय जनता पार्टी के नेता अखंड प्रताप सिंह के कथित अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला और वीडीए के अफसरों ने कथित अवैध निर्माण को ढहा दिया। बता दें कि नोएडा के श्रीकांत त्यागी के अवैध कब्जे पर भी बुलडोजर चलाया गया था और अब वाराणसी में भी बुलडोजर चलाया गया है। दरअसल मामला वाराणसी के सिकरौल इलाके की वरुणा एन्क्लेव सोसाइटी का है, जहां बीजेपी के उपाध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह पर खाली पड़ी जमीन को कब्जा करके ऑफिस बनाने का आरोप लगा था। आरोपों के बाद जब वीडीए ने जांच की तो कब्जा अवैध पाया गया, जिसके बाद आज पुलिस की मौजूदगी में वीडीए अफसरों ने अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। वहीं बीजेपी नेता अखंड प्रताप सिंह की दलील है कि उनका निर्माण सही था। सोसाइटी की कुछ महिलाओं ने रंजिशन उनके खिलाफ शिकायत की है। तो यहां पर दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर नोएडा में बुलडोजर जब चला था वो तस्वीर है, और एक आज की तस्वीर है जब वाराणसी में अखंड प्रताप सिंह के द्वारा जो निर्माण किया गया था, जिसको सही बता रहे हैं, लेकिन वीडीए की टीम ने उस निर्माण को अवैध बताया और आज वहां पर बुलडोजर के तहत कार्रवाई की गई, उस अवैध कब्जे को ढा दिया गया। तो बदमिजाज नेता पर एक बार फिर यहां पर बुलडोजर के तहत कार्रवाई की गई है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। छह महीने से कुछ अब हमारे बिल्डिंग की सोसाइटी आरोप लगा रही है कि आप सोसाइटी का जगह कब्जा कर लिए हैं। तो अभी तक तो उनका लेटर सब अधिकारियों के यहाँ, प्रशासनिक अधिकारियों के यहाँ गया, लेकिन कल जब हम देखे कि ये डिजिटल प्लेटफार्म पे भी उनका आने लगा कि नहीं, आपने सोसाइटी की जगह कब्जा कर लिया। उनके पास कोई कागज़ नहीं है कि कौन सी जगह है, कौन सी अराजी नंबर है, कितनी जगह है, कहाँ कब्जा किए हैं, बस कब्जा कर लिए हैं। उस बिल्डिंग के 2-3 महिलाएं हैं जो हमसे पर्सनल अदावत रखती हैं, और उसके अलावा और भी जितने लोग हैं सोसाइटी के लोगों ने, अपने रजिस्टर्ड सोसाइटी है मेरी, 30 लोग उसमें रहते हैं, उन्होंने लिख के दिया है कि सोसाइटी की कोई जगह नहीं है, न कोई उस पर कब्जा किया है, न कोई अतिक्रमण किया है। चूँकि हमको आप लोगों को बुलाने की मेन आवश्यकता ये हो गई कि कल जब इस सोशल प्लेटफार्म पे आया तो बनारस में भी नोएडा के श्रीकांत त्यागी जैसा एक मामला सामने आया और हश्र ये हुआ कि योगी सरकार का बुलडोजर चल गया। वाराणसी के सिकरौल इलाके में अखंड प्रताप सिंह नामक क्षेत्रीय एक नेता रहे जो बीजेपी के नेता अपने आप को कहते थे, और उसी धौस के वजह से वो एक सोसाइटी के पे लगभग आधे बिस्से की जमीन पर अवैध कब्जा कर चुके थे। कई महीनों से इसकी शिकायत चल रही थी, लेकिन जब मीडिया में सामने आया मैटर पूरा, तो वीडीए ने आज तुरंत जो बुलडोजर के जरिए पूरा अवैध कब्जा गिरा दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुबह से यहाँ बुलडोजर चल रहा है और जितने भी अवैध कब्जे यहाँ पर थे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। इस बुलडोजर चलने का मैसेज सिर्फ एक है कि ये योगी सरकार है और यहाँ पे किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ मैं रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। और ग्राउंड जीरो पर उपेंद्र द्विवेदी मेरे साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, शासन और सरकार की साफ मंशा है, साफ संकेत है कि चाहे आप सत्ता में हो, चाहे आप किसी भी दल में हो, कितने भी पहुंच वाले हो, कितने भी वीआईपी हो, अगर नियमों के विरुद्ध कोई काम करेंगे तो बुलडोजर तैयार है। ये एक बार फिर दिख गया। हाँ बिल्कुल, देखिए चाहे वो नोएडा की घटना हो, चाहे वाराणसी में जिस तरीके से अवैध संपत्ति जो जमींदोज की गई वो घटना हो, दोनों ही में ही सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए एक्शन लिया है। खास बात यह है कि यहाँ पर भी अखंड प्रताप सिंह जिस जमीन पर अपना कार्यालय बनाए थे उस पर उनका किसी तरीके के कागजात नहीं थे, और पर्दे के पीछे से इस पूरी कार्रवाई को खुद वाराणसी के पुलिस कमिश्नरेट यानी कि पुलिस कमिश्नर ने अंजाम दिया। और उन्होंने ये कल बताया जा रहा है कि गोपनीय रूप से बुलाया भी था अखंड प्रताप सिंह को, और साफ सीधे लफ्जों में कह दिया था कि सरकार
बर्दाश्त नहीं करेगी अगर आप गलत है। उसके बाद जब वीडियो ने कागज देखे, संयुक्त टीम बनी, खुद डीएम ने इस पूरे मामले को देखा, तो ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत आज ही इस सुबह सुबह जो अखंड प्रताप सिंह का ऑफिस था, यानी कि जो उन्होंने जमीन बताई थी अपनी, जो खाली जमीन पर उन्होंने जबरन कब्जा करके जो जमीन बनाई थी, उसके वो कागज नहीं दे पाए। उसके बाद उनके पूरे ऑफिस को जमींदोज कर दिया और साथ ही साथ बुलडोजर की आवाज ने ये संदेश दे दिया कि ये योगी सरकार है, अगर आप गलत हैं बिल्कुल। तो और उपेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक मैसेज और एक संकेत भी समूचे उत्तर प्रदेश के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए भी है कि आप देख लीजिए कि अगर आप भी गलत करेंगे, भले ही आप सत्ता में हो, बुलडोजर आपको बचाएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही एक मैसेज है। ये केवल ना ही नोएडा में त्यागी की जमीन का है, ना ही वाराणसी में अखंड प्रताप सिंह की जमीन का है। ये संदेश है, ये बुलडोजर की आवाज एक गर्जना है उन लोगों के खिलाफ जो ये सोचते थे कि अगर उनका रसूख सत्ता में है, उनका रसूख ब्यूरोक्रेसी में है, तो वो बच जाएंगे। लेकिन सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है, अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि जिस तरीके से अखंड प्रताप सिंह की आज जमीन को, उनका जो निर्माण था उसको जमींदोज किया गया। जिन महिलाओं ने योगी सरकार से अखंड प्रताप सिंह की शिकायत के लिए कल पोस्टर लेके कॉलोनी में निकली थी, उन महिलाओं ने कहा कि जैसा उन्होंने योगी सरकार के बारे में उनका विश्वास था, आज वो विश्वास पर एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खरे उतरे हैं। और उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि हमारी वहां कॉलोनी के बहुत सारे लोगों से बात हुई तो उन्होंने बिल्कुल। उपेंद्र, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। उपेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक खत्म हो गई है। यह बड़ा अपडेट आ रहा है, 1 घंटे से ज्यादा यह बैठक चली है। संगठन के कामकाज और नए अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई है। लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं मुख्यमंत्री। बीजेपी को जल्द नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम की चर्चा तेज है। ब्राह्मण या दलित चेहरे पर मंथन हो रहा है। विनोद सोनकर, विद्यासागर सोनकर का नाम रेस में है। रामशंकर कठेरिया, लक्ष्मण आचार्य का नाम भी रेस में बताया जा रहा है। बीएल वर्मा, सुब्रत पाठक का नाम भी चर्चा में है। डॉक्टर दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा के नाम पर भी चर्चा हो रही है। और बातचीत करने के लिए संकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, कई नाम चर्चा में हैं, कब तक फाइनल मोहर लगेगी और क्या माना जाए, कौन से 3 ऐसे नाम हैं जिन पर चर्चा ज्यादा हो रही है? लगातार पिछले दिनों अगर देखें तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जो प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह, वो सरकार में चले गए और जल शक्ति मंत्री बना दिए गए। उस समय से कयास लगाए जा रहे थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत है। यही वो वजह है कि कयास लग रहे थे जल्द प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी और उसके बाद 3 साल पूरे भी हो जाते हैं स्वतंत्र देव सिंह के और वो इस्तीफा भी दे देते हैं। तो ऐसे में कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चल रही है और जो महामंत्री संगठन कल नए बनाए गए हैं, धर्मपाल महामंत्री संगठन बनाए गए हैं। तो ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर 16 अगस्त से पहले नियुक्ति हो जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 16 अगस्त को धर्मपाल पहुंचेंगे, जो कि महामंत्री संगठन है, वो अभी रांची में है और धर्मपाल का 16 अगस्त का लखनऊ का कार्यक्रम है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि 16 अगस्त से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम का ऐलान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन संकेत अगर देखा जाए तो सभी समीकरणों को और जातिगत समीकरणों के आधार पर काफी कुछ चीजों को तय कर रहा है, क्योंकि आगे 2024 का मंथन और माहौल भी तैयार होगा। बात है कि निकाय चुनाव भी है 2024 से पहले और निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी की लगातार साख का सवाल है और कोशिश यही है कि निकाय चुनाव 2024 का लिटमस टेस्ट होंगे। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव जो कि सीधे जमीनी स्तर पर जुड़े होते हैं तो चुनाव होते हैं वो, तो ऐसे में उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर लेगी। 16 अगस्त तक उम्मीद ये जताई जा रही है प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। और आपको बता दें कि जिस तरीके से ओबीसी चेहरे को उत्तर प्रदेश में महामंत्री संगठन की जिम्मेदारी दी है और केशव मौर्य को विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया, तो ऐसे में अब इस बात पर बल ज्यादा मिल रहा है कि ब्राह्मण या दलित चेहरा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है और इनके नामों पर लगातार चर्चा है। उसमें अगर हम ब्राह्मण चेहरे की बात करें तो सुब्रत पाठक के नाम की चर्चा है, जो कि कन्नौज से सांसद है। वहीं दूसरी तरफ दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम रहे हैं उत्तर पिछली योगी सरकार में, उनके नाम की चर्चा है। श्रीकांत शर्मा के नाम की चर्चा है। वहीं दूसरी तरफ
दलित चेहरे में लक्ष्मणाचार्य, विनोद सोनकर, रामशंकर कठेरिया, एस विद्यासागर सोनकर, ये वो चेहरे हैं जो कि संगठन के चेहरे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि संगठन के चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मूल संगठन का हो और सरकार से भी बेहतर सामंजस्य रख सके। बिल्कुल संकेत, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। नोएडा के ओमैक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी को सूरजपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया। श्रीकांत त्यागी ने महिला से छेड़छाड़ को लेकर दर्ज की गई एफआईआर में जमानत याचिका दायर की थी। गालीबाज नेता को अभी जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। इसके अलावा श्रीकांत त्यागी पर दर्ज 420, 419, 482 आईपीसी के केस में सुनवाई 16 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि नोएडा पुलिस ने 25,000 के इनामी गालीबाज श्रीकांत त्यागी को मंगलवार को मेरठ से गिरफ्तार किया था। उसी दिन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए त्यागी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। पुलिस की हिरासत में जाते हुए आरोपी मीडिया के सवालों से बचता रहा। (482) सेक्शंस लगाए गए हैं। उसकी बाबत रिपोर्ट मंगाई गई थी संबंधित थाने से। चूँकि आज कोर्ट में काम नहीं चल रहा है, इस वजह से उसमें आगे की डेट मुकर्रर कर दी गई है और 16 तारीख उसमें फिक्स की गई है। आईओ महोदय रिपोर्ट लेके नहीं आए, इस वजह से उसमें डेट लगाई गई है। और दूसरा, क्योंकि और लोगों की बेल, क्योंकि और लोग पहले पकड़े गए थे, उसमें 354 में बेल खारिज हो चुकी थी। आज श्रीकांत त्यागी जी की भी बेल उसमें खारिज हो गई है। श्रीकांत त्यागी का 5 अगस्त को महिला से गाली गलौज करने का वीडियो वायरल हुआ था। मामले के तूल पकड़ते ही पुलिस ने केस दर्ज किया था और इसके बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस की 12 टीमें उसकी तलाश में जुटी थीं। आखिरकार उसे बाद में मेरठ से पकड़ा गया। और बातचीत करने के लिए हिमांशु शुक्ला हमारे संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जमानत खारिज हो गई है, यानी अभी और कुछ दिन, कई दिनों तक आखिर गालीबाज को जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए अनुपम, आपको बता दें कि इनके वकील श्रीकांत त्यागी के वकील सुशील भाटी ने एप्लीकेशन बेल के लिए दाखिल की थी, जिसमें धारा 354 यानी जो शुरुआती एफआईआर दर्ज हुई थी, पहली एफआईआर और पहली धारा लगाई गई थी 354 की, उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई थी, जिस पर माफ कीजिएगा लोअर कोर्ट ने जो है वो याचिका खारिज कर दी है। वहीं इसके अलावा जो इसके 3 अन्य साथी और खुद श्रीकांत है, इसके खिलाफ जो दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ था, यानी जो दूसरा मुकदमा धारा 419, 420 और 482 में दर्ज हुआ था, उसको लेकर भी चूंकि इसमें जो है पूर्व में ही लोअर कोर्ट से खारिज हो चुका था, उसके लिए 16 तारीख मुकर्रर की गई है। यानी ये 5 दिनों तक, यानी अगले 5 दिनों तक श्रीकांत को जेल में रहना है, जेल की ही रोटी खानी है और वहीं बिस्तर पर सोना है। जाहिर तौर पे यहाँ पर शासन प्रशासन सभी सख्त थे और जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि श्रीकांत ने वो घटना कारित की और उसके बाद वहाँ से मौके से फरार हुआ और उसके बाद से लगातार पुलिस दबिश देती रही। फिलहाल उसको जेल भेज दिया गया है और अब एक झटका देते हुए 16 तारीख को अगली तारीख दी गई है और उसकी बेल प्ली थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और वहीं जो कितने मामले हिमांशु लगाए गए हैं, जरा समझाइए आप कि गालीबाज पर कितने मामले लगाए गए हैं? क्या सभी मामलों पर अब 16 तारीख लगाई गई है या और भी कुछ मामले हैं? देखिए, आपको बता दें जो हाल ही में 2 मुकदमे दर्ज हुए श्रीकांत पर। पहला मुकदमा दर्ज हुआ था 354 महिला से छेड़खानी का, उसके बाद इसमें अन्य धाराएं जैसे 323, 504, 506 और 447 ये और बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा दूसरा मुकदमा फोर्जरी 420 का दर्ज हुआ, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा ये अपना रौब झाड़ता था, अपना रुतबा दिखाता था और गाड़ियों पर उत्तर प्रदेश शासन और सचिवालय का लोगो लगाकर चलता था। इसी के चलते इस पर फौजरी यानी 420 का मुकदमा, 419 का और 482 का दर्ज हुआ। यानी 2 मुकदमे दर्ज हुए अलग अलग धाराओं में और इसके बाद पुलिस ने इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की है। सबसे बड़ी समस्या जो श्रीकांत त्यागी के लिए वो यही है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत, क्योंकि धारा
14(1) में संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है और ऐसे में जो श्रीकांत की संपत्तियां हैं उसको कुर्क किया जाएगा। इसीलिए वकील जो है सबसे पहले चाहते हैं कि 420 धारा, 419 और 482 जो फॉर्जरी लगाई गई उसको हटाया जाए और उसको हटाने के लिए ही कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने बड़ा झटका इनके वकील को दिया है। जी हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से तमाम चीजों को बताने के लिए। स्वागत है। ब्रेक के बाद बॉबी कटारिया पर केस दर्ज हुआ है। थाना कैंट केस में दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि थाना कैंट में केस दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 290, 510, 336, 342 के तहत 67 आईटी एक्ट में यह केस दर्ज किया गया है। बॉबी कटारिया की जल्द गिरफ्तारी होगी। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन मर्यादा तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीच सड़क पर शराब पीने और बवाल काटने का वीडियो वायरल होने के बाद बॉबी कटारिया का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो फ्लाइट में सिगरेट पीता दिखाई दे रहा है। वैसे तो डोमेस्टिक फ्लाइट में सिगरेट पीने पर पाबंदी होती है, यहां तक कि माचिस और लाइटर ले जाना भी सख्त मना होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि बॉबी कटारिया सिगरेट और जलाने का सामान लेकर फ्लाइट में कैसे घुसा। फिलहाल ये वीडियो कब का है, कहां का है, ये अब तक साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक के बाद एक विवादित वीडियो सामने आने के बाद भी बॉबी कटारिया को पुलिस अब तक नहीं ढूंढ पाई है। यहां तक कि उत्तराखंड पुलिस के ट्वीट पर बॉबी कटारिया ने रिएक्ट भी किया है। आधार पर है, एविडेंस आएगा 100% जेल जाएंगे, बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। सर, यूपीएससी के विवेचना के दौरान कोई राजनीतिक संरक्षण या राजनीतिक दबाव आया है? बिल्कुल नहीं है, बल्कि उल्टा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है एकदम 100% स्ट्रिक्टली और निष्पक्षता से विवेचना करिए, किसी भी तरह का दबाव हमारे ऊपर नहीं है। सर, क्या इसमें यूपीएससी के भी कुछ पूर्व में जो पूर्व अधिकारी जो रिटायर बताए जा रहे हैं उनपे भी कुछ? देखिए, हमने पूछताछ की है, ठीक है ना। कई बारी क्या होता है कि क्रिमिनल रोल है या खाली विभागीय लापरवाही है, वो सब हम विवेचना कर रहे हैं। जिसका जितना रोल होगा, अगर होगा तो उस हिसाब से वो आप सबके सामने ला दिया जाएगा। बॉबी कटारिया पर मुकदमा दर्ज हो गया है। थाना कैंट देहरादून में मुकदमा दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 290, 510, 336, 342 के साथ 67 आईटी एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द बॉबी कटारिया की गिरफ्तारी होगी। ऑपरेशन मर्यादा को तोड़ने की इजाजत नहीं है, कानून किसी को भी हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, ये बात पुलिस ने साफ कह दी है। वहीं बॉबी कटारिया के मामले पर अब कांग्रेस पुलिस प्रशासन के साथ सरकार पर हमलावर है। सवाल ये उठता है, क्या इतना आसान है उत्तराखंड देवभूमि में आना और यहाँ अराजकता फैलाना? क्या ये एक तमाचा नहीं है शासन प्रशासन और पूरी सरकार के मुंह पर? जो हरकत बॉबी कटारिया ने की उससे न सिर्फ उत्तराखंड शर्मसार है बल्कि दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।